Assalamu alaikum dear students. This is day 18 of 21 days 21 corrections. Today we are going to discuss correct use of pronoun with then. Then means that we are comparing two persons or two things. We don't face any problem when we are using nouns. When we use pronoun, the problem starts to surface. Look at these sentences. She is taller than me or I. He is taller than me or I am. मैंने फिल इन द ब्लैंक्स इसलिए लगाई हैं क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर बहुत ज़्यादा ये जुमला पूछा जाता है. सो शी इज़ टॉलर देन मी और आई. जब हम देन का इस्तेमाल करते हैं तो देन के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है. जब हम देन का इस्तेमाल करते हैं तो प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है और ये वही चीज़ है जो कि हमने प्रीपोजिशन के साथ प्रोनाउन के इस्तेमाल में भी डिस्कस की थी कि हम प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ करेंगे. और मैंने आपको बताया था कि ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है हिम, इसी तरह शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है हर, और वी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है अस, दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है देम. सो हम अगर देन का इस्तेमाल कर रहे हैं सो देन के बाद हमने ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन लगानी है. शी इज़ टॉलर देन आई नहीं होगा, शी इज़ टॉलर देन मी. अच्छा, अब हमारे पास एक छोटा सा फ़र्क भी आ जाता है क्योंकि ज़ाहिरी बात है लैंग्वेज है और लैंग्वेज जो है इस्तेमाल से डेवलप होती है. देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ मेकिंग द सेम सेंटेंस, सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट वी आर गोइंग टू मेक द सेंटेंस नंबर 2. ही इज़ टॉलर देन मी और आई. अब यहाँ पे क्या हुआ है कि हमने देन के बाद सब्जेक्ट और वर्ब का इस्तेमाल करना है. सो जब हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो सब्जेक्ट के अंदर हम प्रोनाउन की सब्जेक्टिव फॉर्म लगाते हैं. ठीक है, सो ये कैसे होगा? आई वॉन्ट टू गो. सो यहाँ पे मैंने लिखा है आई वॉन्ट टू गो. सो मैंने आई का इस्तेमाल किया है एज अ सब्जेक्ट, लेकिन अगर मैं जुमला बनाता ही केम टू मी, सो मैंने मी का इस्तेमाल किया. क्यों? क्योंकि प्रीपोजिशन के साथ मैं आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाऊंगा. सो इन फॉर्म्स में जो फ़र्क है सब्जेक्टिव फॉर्म और ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन की, इसका हमें ख्याल रखना है. सो जब हम कह रहे हैं ही इज़ टॉलर देन मी या आई, तो यहाँ पे तो हमें सोचने की भी ज़रूरत नहीं है. हमने सब्जेक्ट के तौर पर प्रोनाउन को इस्तेमाल करना है तो हम प्रोनाउन की सब्जेक्टिव फॉर्म लगाएंगे जो कि है आई. ही इज़ टॉलर देन आई एम. अब क्योंकि हमने सेंटेंस नंबर 2 में ये काम किया है, हमने इसको कंफ्यूज नहीं करना सेंटेंस नंबर 1 के साथ. तो हमने ये नहीं करना कि अब हम सोचें कि सेंटेंस नंबर 1 में भी शायद आई लगेगा. आई इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि हमने देन के बाद वर्ब का इस्तेमाल नहीं करना. तो अगर तो होता शी इज़ टॉलर देन आई एम, तो फिर तो हम कहते कि आई के साथ एम लगा हुआ है तो हमने आई का इस्तेमाल करना है. लेकिन अगर वर्ब नहीं आया तो हमें सोचने की भी ज़रूरत नहीं है और हम प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म इस्तेमाल करेंगे. एज यू कैन सी दैट वी हैव यूज्ड एज इन दीज सेंटेंसेस. आई एम एज टॉल एज शी और हर. तो जैसे हमने देन के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाई थी वैसे ही हम एज के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाएंगे. I am as tall as her. I am as tall as she is. सो क्योंकि वर्ब आना है इसलिए वर्ब के साथ हम प्रोनाउन की सब्जेक्टिव फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, ना कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म का. अब हमारे पास लास्ट सेंटेंस है आई राइट बेटर देन हिम और ही. सो आई राइट बेटर देन हिम और आई राइट बेटर देन ही डज. आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि जब हम देन के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब लगाते हैं तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा फॉर्मल कंपोजिशन हो जाती है सेंटेंस की. सो इफ़ यू आर फॉर्मली टॉकिंग और इफ़ यू आर इन अ फॉर्मल सेटिंग यू शुड यूज़ सब्जेक्ट प्लस वर्ब आफ्टर देन. सो ये जो आखिरी सेंटेंस है, अगर आप फॉर्मल सेटिंग में लिख रहे होंगे या बोल रहे होंगे तो आपको लिखना चाहिए आई राइट बेटर देन ही डज. और अगर आप इनफॉर्मली बात कर रहे हैं या कैजुअली बात कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई राइट बेटर देन हिम. आई होप कि आपके प्रोनाउन का जो इस्तेमाल होगा वो इस वीडियो को देखने के बाद ठीक हो जाएगा. इफ़ यू आर फेसिंग एनी अदर प्रॉब्लम इन द करेक्ट यूजेज ऑफ ग्रामर डू लेट मी नो. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एड्रेस योर क्यूरीज. आई विल सी यू टुमारो इंशाअल्लाह.